डाल दी जाए जिससे कि जी मैं भेज देता हूँ गुरु जी ग्रुप सुविधा में। रहे। जी। तो सत्यार्थ प्रकाश में हम कहाँ पर चल रहे थे, थोड़ा सा मुझे ध्यान दिलाने की कृपा करें। जी गुरु जी, ये नवम समोल्लास में मुक्ति के क्या क्या साधन हैं, यहाँ से होना है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो मुक्ति के क्या क्या साधन है, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो इस नवम समुल्लास में ये प्रश्न हम आरंभ कर रहे हैं, मुक्ति के क्या क्या साधन हैं, और इसका उत्तर पूरा अच्छे से विस्तार से स्वामी जी ने दिया है। तो आइए देखते हैं। कुछ साधन तो प्रथम लिख आए हैं। तो पहले जो योगाभ्यास के साधन लिखे हैं, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब जो अष्टांग योग है, ये भी मुक्ति के साधन है। विवेक ख्याति अविप्लव हानोपाय, वहां पर योग दर्शन में कहा गया है कि ऐसा विवेक ज्ञान जो कभी कुसंस्कारों से दबता नहीं है, जो गिरता नहीं कभी, ऐसा विवेक ही मुक्ति का उपाय है। तो वो विवेक प्राप्ति ही के ही साधन है, जो है वो सभी वर्णित हैं। तो यहाँ पर भी जो विशेष साधन है, विशेष उपाय ये बताए गए हैं। तो कुछ साधन तो प्रथम लिख आए हैं जो महर्षि जी ने कहा यहाँ पर, परंतु विशेष उपाय ये हैं। तो इसमें आगे बताते हैं, जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त अर्थात जिन मिथ्यादि मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है उनको छोड़ सुखरूप फल को देने वाले सत्य भाषण आदि धर्माचरण अवश्य करे। तो ये देखिए कितना विशेष रूप से सत्य भाषण आदि जो व्यवहार है, यम नियम के अंतर्गत वो आ गए थे वैसे, लेकिन यहाँ विशेष रूप से ये कहा गया विशेष उपाय। तो विशेष उपायों में जो अधर्म रूप जो कर्म है उनको बिल्कुल छोड़ दें, और जिनका सुखरूप फल है, जो सुखरूप फल देने वाले सत्य भाषण आदि जो धर्माचरण है, वे अवश्य करें। जो कोई दुख को छोड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे, वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे, क्योंकि दुख का पापाचरण और सुख का अधर्माचरण मूल कारण है। तो बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात। क्योंकि मुक्ति किसे कहते हैं, तो दुखों से छूट जाने को ही मुक्ति कहते हैं। तो दुखों से छूट कैसे सकता है व्यक्ति, जब दुखों के मूल कारण से हट जावे। दुखों के मूल कारण को तो व्यक्ति पकड़े बैठा है और चाहता है कि मैं दुखों से छूट जाऊं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सीधा सीधा गणित यहाँ पर बता दिया महर्षि जी ने कि दुख रूप जो पापाचरण, जो अधर्म का मूल, जो अधर्म दुख का मूल है, उसको बिल्कुल छोड़ देना। क्योंकि दुख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण ही मूल कारण है। फिर और साधन बताते हैं। प्रथम साधन, सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात सत्य असत्य धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय अवश्य करें। तो जो आप्त लोग हैं, सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी, जो सत्य को ही मानते हैं, सत्य को ही धारण करते हैं मन में, सब काम परीक्षा पूर्वक करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं आप्त कहलाते हैं।
तो वही सत्पुरुष हैं, उन सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात विवेक को प्राप्त करें, निश्चय करें विवेक का। तो विवेक को और खोला, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय अवश्य करें। ये बहुत जरूरी कार्य है, क्योंकि जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक हम असत्य को छोड़ भी नहीं पाएंगे। सत्य मानकर असत्य को ही सत्य मान के करते रहेंगे, जैसा कि आज सारा विश्व कर रहा है। हम देखते हैं कि पता नहीं कितने हजारों संप्रदाय खड़े हो गए हैं और जो कुछ वे करते हैं उसको जस्टिफाई करते हैं। जो कुछ भी वो करते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, और उसको वो ठीक मानकर करते ही जा रहे हैं, अर्थात असत्य को सत्य मानकर करते जा रहे हैं। इसके कारण से वे दुख से नहीं छूट पा रहे। तो पहले ये निश्चय होना बहुत आवश्यक है, इसके सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। ये निश्चय अगर नहीं होता है, ठीक ठीक निश्चय नहीं होता है, तो केवल हम जो कर रहे हैं हम बिल्कुल ओके ऑल राइट सब ठीक है, हम में कोई गलती नहीं है, ऐसा मान के व्यक्ति चलता रहता है और जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। तो पहला कार्य ये कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सत्पुरुष कौन है, आप्त कौन है, सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी लोग कौन होते हैं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, पहचान करने का तरीका हमें पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद में उनका हम संग करें, अर्थात उनके निकटता को प्राप्त करें और फिर इन सब चीजों का निश्चय करें। फिर कहते हैं कि इनको पृथक पृथक जाने, सत्य को अलग जाने असत्य को अलग जाने, दोनों का अलग अलग स्वरूप पता होना चाहिए, और शरीर अर्थात जीव पंच कोशों का विवेचन करें। बहुत अच्छी बात बताई। देखिए ये योगाभ्यास से संबंधित बात है, मुक्ति का साधन बता रहे हैं, पंच कोशों का विवेचन, जैसा कि उपनिषदों में ऋषियों ने बताया है, वैसा यहाँ पर अपने को शरीर को अपने से अलग जानना और जीव को पंच कोशों का विवेचन करना चाहिए। तो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। ये 5 कोश है। इसी के बारे में आगे विवरण दे रहे हैं महर्षि जी कि कैसे विवेचन करें, उसको कैसे पहचाने, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं जिससे कि हम कर पाए। एक अन्नमय, जो त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत का समुदाय पृथ्वीमय है। तो कैसा है इस ये शरीर, जो स्थूल शरीर हम देख रहे हैं जो हमारा है, अस्थि के बीच में मज्जा वीर्य इत्यादि जो सारी धातुओं का समुदाय है, त्वचा से लेकर अंदर तक, ये सारा पृथ्वीमय है। यहाँ पृथ्वी जो तत्व है वो प्रधान है, इसीलिए इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। अन्न में भी पृथ्वी प्रधान होती है। यद्यपि सभी अन्य जो अवयव हैं उनका समावेश रहता है, लेकिन प्रधानता किसकी है, पृथ्वी की, तो इसीलिए पृथ्वीमय कहा गया इसे। फिर दूसरा प्राणमय, जिसमें प्राण अर्थात जो भीतर से बाहर जाता, अपान जो बाहर से भीतर आता, समान जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता, उदान जिससे कंठ अन्न पान खींचा जाता और बल पराक्रम होता है, व्यान जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है, तीसरा फिर इससे आगे, ये तो हमारे जो प्राणमय कोश है उसके बारे में महर्षि जी ने थोड़ा सा विवरण दिया कि इन प्राणों को पहचानना चाहिए। प्राण शक्ति मन से युक्त होकर क्या क्या विशेष
सिद्ध करती है, उन सबको भी जाना जाता है। तो ये तो एक सामान्य रूप से समझना, जो प्राणमय शरीर है, प्राणमय कोश है। फिर उसके बाद में तीसरा मनोमय, जिसमें मन के साथ अहंकार, वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां। तो मन के साथ अहंकार भी है यहाँ पर, और 5 कर्मेंद्रियां जो वाणी है, एक सूक्ष्म इंद्रियों की चर्चा है ये। एक तो हम जो स्थूल शरीर का भाग है उसको पहचानते हैं वाणी के लिए जिह्वा से। तो ये तो स्थूल शरीर और जो प्राणमय कोश है उससे सिद्ध होता है ये बाहरी जो देखने वाला। लेकिन एक सूक्ष्म शरीर का भी भाग है जो इसी का सूक्ष्म भाग है। सूक्ष्म शरीर का जो भाग है वो वाणी, वाक, वो सूक्ष्म इंद्रिय है। फिर पाद, पैर, पानी, हाथ, पायु और उपस्थ, जो मल द्वार है और मूत्र द्वार है, ये दोनों, ये कर्म इंद्रियां हैं। फिर चौथा विज्ञानमय। तो विज्ञानमय कोश में क्या क्या बताया महर्षि जी ने? बुद्धि, चित्त, इसमें विज्ञानमय कोश के अंतर्गत लिया बुद्धि को और चित्त को। चित्त जो संस्कारों का संग्रहण करता है, संग्रह करता है। और इसमें ज्ञानेन्द्रियां, विज्ञानमय कोश में ज्ञानेन्द्रियां भी गिनी है महर्षि जी ने। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां ये विज्ञानमय कोश में है, जिनसे जीव ज्ञान आदि व्यवहार करता है। तो ज्ञान आदि का व्यवहार करने, ये विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आ गया। ये हमें समझना चाहिए, प्राणमय कोश जैसे अन्नमय कोश है तो ये पूरा शरीर ही है, स्थूल शरीर। और जो प्राणमय कोश है वो व्यापक है, जैसा कि यहाँ पर गिनाया गया अलग अलग भाग प्राणों के, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। फिर उसके बाद में जो मनोमय कोश है, जिसमें मन और अहंकार है और साथ में 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सूक्ष्म है। और इनसे भी और अधिक सूक्ष्म जो है फिर विज्ञानमय कोश में, जिसमें बुद्धि और चित्त है और 5 ज्ञानेंद्रियां वहां पर हैं, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका। ये अत्यंत सूक्ष्म इंद्रियों की चर्चा यहाँ पर महर्षि जी कर रहे हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। फिर 5वां कोश आता है आनंदमय कोश, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद और आधार कारण रूप प्रकृति है। तो ये कारण शरीर हो गया, जो कि जिसकी की चर्चा आई आनंदमय कोश के अंतर्गत। जहां की स्वयं जीवात्मा है। तो जीवात्मा जो है वहीं पर जहां हम जीवात्मा हैं, यहीं पर ये सारी अनुभूतियां रहती हैं। वो अनुभूतियां बाहर की तरफ नहीं है, बाहर तो अनुभूतियों के साधन है, वो तो प्रकट करते हैं और उससे प्रभावित होने वाले हम। तो इसीलिए
जहां पर हम है यही आनंदमय कोश है, और यहीं पर हम सारी अनुभूतियां करते हैं, प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद। तो ये आनंदमय कोश जहां हम स्वयं है यहीं पर ये भी है, और इसको कारण शरीर मूल प्रकृति भी समझते हैं, क्योंकि वह प्रकृति ही हमें अविवेक के कारण से बंधन में डाले हुए। इसके आगे कहते हैं ऋषि जी, ये 5 कोश कहते हैं, और इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है। तो एक एक कोश को समझते जाना, उनको साधनों के रूप में स्वयं से अलग समझते जाना, ये साधना की एक प्रक्रिया है, जिसको के महर्षि जी ने यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ खोल के रख दिया। और जब इस क्रम से हम साधना करते हैं और एक एक करके हम वस्तुओं का, साधनों का, सूक्ष्म साधनों का साक्षात्कार करते जाते हैं, सूक्ष्म धारणा, ध्यान और समाधि, संयम को करके, त्रयम एकत्र संयम योग दर्शन में बताते हैं महर्षि पतंजलि जी। धारणा, ध्यान और समाधि जब अत्यंत सूक्ष्म स्थिति में एक साथ एक ही स्थान पर हो जाया करते हैं, एक ही बारी में एकदम से तुरंत हो जाया करते हैं, वो संयम होता है। उसी संयम से ये सारी सारी जो भी ज्ञान है, ये सारे के सारे ज्ञान स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं। तो ये 5 कोश कहते हैं, इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है। तो जैसे जैसे जितनी जितनी स्थूल अनुभूति होती है हमारी, स्थूल स्तर पे हम ज्ञान कर पाते हैं, जितने जितने स्थूल स्तर पे, मान लीजिए हम अन्नमय कोश के ही स्तर पे यदि हैं, तो हम शरीर को ही अपना स्वरूप मान के व्यवहार करते हैं। फिर उसके बाद में प्राणमय कोश में आ जाते हैं, तो स्थूल शरीर गौण होता है, प्राणों की क्रिया हो रही है, उसकी अनुभूति मुख्य रहती है, प्राणों की क्रिया की अनुभूति। और सूक्ष्म प्राणों के साथ में संबंध, प्राणों की सूक्ष्मता के साथ में संबंध जुड़ता जाता है, जो कि प्राण संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर ने व्यापक किया हुआ है, और सारे ब्रह्मांड की क्रियाओं को ईश्वर इसी प्राण के द्वारा संचालित करते हैं। और उसके बाद में फिर उस स्तर से जब व्यक्ति और अंदर को जाता है, तो बहुत ही सूक्ष्म जगत में प्रवेश वहां पर हो जाता है, जिसको हम मनोमय कोश कहते हैं। तो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश ये स्थूल स्तर के हैं, बाह्य स्तर के हैं। इनसे बाहरी इंद्रियां और जो बाहरी जो साधन है उनका विशेष ज्ञान होता है। परंतु जब मनोमय कोश की स्थिति को प्राप्त करता है व्यक्ति, तो अत्यंत सूक्ष्म प्राण की क्रिया को समझने लगता है, और अत्यंत सूक्ष्म जो प्राण है वह किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर के जो कर्मेंद्रियां हैं और अहंकार है, उससे किस प्रकार से प्रभावित होता है, उसके संबंध को व्यक्ति समझता है, और वहां साक्षात्कार करता है उस संबंध का। क्योंकि
ज्ञान जो होता है वो कर्म की अपेक्षा अधिक निकट की चीज है। जानना जो है वह अधिक सूक्ष्म है और कर्म प्रयत्न के आधार पर होता है। तो जो ज्ञान विज्ञानमय कोश की स्थिति बताई और भी सूक्ष्म, तो उसको और अधिक निकटता से व्यक्ति अनुभव करता है योगाभ्यासी। ज्ञानेन्द्रियों और उनके प्रभाव मन पर और बुद्धि पर, और बुद्धि के द्वारा फिर निर्णय करना, वो सारी स्थितियों को अनुभव समाधिस्थ अवस्था में व्यक्ति विज्ञानमय कोश में करता है, जो कि बिल्कुल उसी स्तर का सूक्ष्म है जिस स्तर के हम। थोड़ी बहुत स्थूलता अर्थात निकट का ही संबंध है, बहुत बहुत ही सूक्ष्म स्थिति। तो ये सारे स्थितियों को, व्यवहारों को जिस जिस स्तर पे व्यक्ति होता है उस स्तर पे सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करता, और जितने भी बाहर के व्यवहार हैं उन व्यवहारों को अपने से पृथक जानता जाता है, समझता जाता है, और फिर वो समझ भी, ये भी समझ जाता है कि अहंकार किस प्रकार से करता है। मुख्य करता तो अहंकार है। तो ये सारी बातें भी व्यक्ति को साक्षात स्पष्ट होती हैं कि मेरा तो केवल इच्छा प्रयत्न है। इस इच्छा प्रयत्न के आधार पे सारी की सारी क्रियाएं बाहरी ये संपन्न हो रही हैं, यद्यपि ये बिल्कुल जैसा मैं चाहता हूं ऐसे ही संपन्न हो रही हैं। इस कारण से मुझे लगता है कि जैसे सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। तो ये सारी की सारी स्थितियां महर्षि जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्णित की, और इस ये एक मार्ग महर्षि जी ने बिल्कुल सीधा सीधा किस प्रकार से मुक्ति की ओर बढ़ेंगे हम, उसका एक बिल्कुल स्पष्ट मार्ग हमें बताया। मान लीजिए योग दर्शन में बताया कि हमें संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति करनी है, तो संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति में मार्ग कैसे होगा, क्या हम करेंगे, वहां स्थूल विषय बनाने पड़ेंगे, वो सब बातें वहां पर बताई गई हैं। परंतु स्थूल विषय जो हो, जो सबसे निकट है उसके क्यों ना हो, तो स्थूल विषय शरीर सबसे निकट हमारे है, इसी में सब साधन है। तो इन्हीं को पहले वो विषय बना लेता है योगाभ्यासी व्यक्ति। तो अन्नमय कोश, अन्न से अन्नमय कोश पर व्यक्ति साधना की दृष्टि से एक मार्ग मिल जाता है कि मैं विषय क्या चुनूं। एक बड़ी बात है, नहीं तो व्यक्ति पता नहीं कितने त्राटक और ये कितने विषयों में भी भटकता रहता है। तो क्या पूरी सृष्टि के पत्ते पत्ते को जानना आवश्यक है? और ऐसे अगर हम सृष्टि के पत्ते पत्ते को जानने लगे तो लाखों नहीं करोड़ों जीवन कम पड़ जाएंगे। तो अपने दुखों की निवृत्ति के लिए क्या आवश्यक है, क्या जानना अधिक आवश्यक है, यहाँ पर उसी पे फोकस किया गया है। अन्न को जाने, अन्नमय कोश को जाने, यहां से सीधा संबंध हमारा है। तो यहां से मुक्ति की ओर बढ़ने का बड़ा सुंदर मार्ग रास्ता महर्षि जी ने यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश में हमारे लिए स्पष्ट किया है। तो इसमें आगे हम बढ़ते हैं, देखिए 3 अवस्था। अब यहाँ पर 3 अवस्थाओं का विवरण दे रहे हैं महर्षि जी।
तीन अवस्था, एक जागृत, दूसरी स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। तीन शरीर हैं, एक स्थूल जो यह दिखता है, दूसरा पांच प्राण ज्ञानेन्द्रियां, पांच सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। 17 तत्वों का समूह जो है वो भाई एक जन्मांतर से दूसरे जन्म में जाता है व्यक्ति, ये शरीर पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, काम पूरा हो नहीं पाया, जागृत नहीं थे, जागरूक नहीं थे, जागरूक नहीं थे तो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर पाए, अब क्या होगा तो अगला जन्म मिलेगा। तो वो सूक्ष्म शरीर और जो संस्कार पूर्व जन्मों के हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, वो साथ में जाते हैं सूक्ष्म शरीर के। तो अगला शरीर स्थूल शरीर बदल जाता है, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों रहता है। तो यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। इसके दो भेद हैं, एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप है। तो स्वाभाविक गुण रूप है जो वो तो स्वयं जीवात्मा ही है, और जो जिसको भौतिक कहा है वो एक तरह से भूत भौतिक न कह के उसको सूक्ष्म भौतिक कह सकते हैं। सूक्ष्म भौतिक का अभिप्राय क्या है कि वहां 5 सूक्ष्म भूत भी होते हैं। उन 5 सूक्ष्म भूतों जो कि जिसको हम तन्मात्रा कहते हैं, तन्मात्राएं कहते हैं, जिन तन्मात्राओं के मिलने से पृथ्वी आदि स्थूल भूत का जो एक इकाई परमाणु वो बनता है। तो जो बहुत सारी तन्मात्राएं हैं उनसे मिलकर एक परमाणु बनता है। तो ये जो सूक्ष्म भूत है, ये सूक्ष्म भूत एक व्यवस्था है सूक्ष्म शरीर की, जिस व्यवस्था के अंदर जैसे ये स्थूल शरीर की व्यवस्था है, हम मोटा मोटा समझेंगे, जैसे स्थूल शरीर की एक व्यवस्था है, इसमें जो पंच महाभूत हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश एक व्यवस्था में सम्मिलित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख पृथ्वी है, पार्थिव शरीर है ये। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था में इंद्रियों को भी स्थान मिला हुआ है। ठीक इसी तरह से जो सूक्ष्म शरीर है उसमें सूक्ष्म भूतों के द्वारा व्यवस्था बनाई हुई है, और उन सूक्ष्म भूतों के द्वारा मिश्रण उनके मिश्रण से जो एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत ही इंद्रियां, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं अत्यंत सूक्ष्म, वो है। तो सूक्ष्म शरीर जो पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर है वो अणुपरिमाण है। अणुपरिमाण मतलब जो परमाणु होते हैं, जिस बहुत सारी तन्मात्राओं से मिलकर एक परमाणु जो इन स्थूल जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, इसका जो कारण स्थूल कारण सूक्ष्म जो इनका सबसे सूक्ष्म भाग है, उस सूक्ष्मतम भाग में भी बहुत सारी तन्मात्राएं मिली हुई हैं। तो ये एक स्वरूप है। वो वो जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं वो सब मिलके जो एक स्वरूप बनाते हैं सूक्ष्म शरीर का, वो अत्यंत सूक्ष्म है, अणुरूप है, अणु परिमाण है। उसको अपने लोगों को समझना चाहिए। तो एक भौतिक, इसमें देखिए इसके दो भेद हैं, जो सूक्ष्म शरीर जिसमें के 17 तत्व हैं, ये सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। एक एक चीज को हम बड़े स्पष्टता से समझते जाएंगे, और बहुत स्पष्ट करके महर्षि जी ने यहाँ पर हर चीज को खोल के रखा है हम सबके कल्याण के लिए, हम कैसे मार्ग देखकर आगे बढ़ते चले जाएं। ये ऋषियों की शैली होती है, ऋषियों की सरल करके, बहुत ही सरल करके एक एक बात को वे हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और हम समझकर उनको उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो यही देखिए सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय का हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ, कि जीवन के लक्ष्य
को कैसे प्राप्त करना है, जीवन का सफल कैसे हो जाएगा, वो सब कुछ सारा का सारा विज्ञान यहाँ पर बिल्कुल खोल के महर्षि जी ने स्पष्ट रूप से रख दिया। तो कहते हैं देखिए, यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। इसमें 17 तत्व होते हैं, ये सब पहले बता दिया। और इसके दो भेद हैं। अब इसमें भी जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें भी दो भेद किए। एक भौतिक, भौतिक का मतलब सूक्ष्म भौतिक, तन मात्रिक, तान मात्रिक कह सकते हैं, मतलब तन मात्राओं का बना हुआ। तो वो सूक्ष्म भूतों, भौतिक जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है। कितना स्पष्ट रूप से बताया, देखिए जो साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति होगा ना, वही इतनी स्पष्टता से किसी बात को कह सकता है। तो जो भौतिक शरीर अर्थात जो सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म शरीर है, उसमें भी जो भौतिक है तो वो सूक्ष्म भौतिक है, उसके लिए कह रहे हैं सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है। वो सूक्ष्म भूतों के अंशों से कैसे बना है, तो उसको हम समझ सकते हैं, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। जैसा पिंड में वैसे ही ब्रह्मांड में, ऐसे ही जैसे स्थूल है वैसा ही सूक्ष्म भी है, ऐसा अपने को समझना चाहिए। तो जैसा ये स्थूल शरीर है, अब स्थूल शरीर जो है वो तो हमको अलग अलग प्राणियों का मिलता रहता है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का शरीर है, इसमें जिस प्रकार की व्यवस्था है, उस तरह की व्यवस्था हम मान सकते हैं सूक्ष्म शरीर में। तो लेकिन वो है बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि वो अणु, अणु से भी सूक्ष्म है, ऐसा अपने को समझना चाहिए। तो वो अणु रूप में, उतने सूक्ष्म रूप में और इतने स्थूल से तुलना करके कल्पना करना एक बड़ा कठिन काम है। तो भी परमात्मा ने हमें कल्पना शक्ति दी है, उससे हम सत्य कल्पना को आधार बना सकते हैं साक्षात्कार करने के लिए। और इसीलिए महर्षि जी ने ये सारी जो एक एक बात खोलकर स्पष्ट रूप से हमें बताई है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ इसके, ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके दो भेद हैं। एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप है। तो जीव के स्वाभाविक गुण रूप जो है वो तो जीव स्वयं है। जीव और जीव के गुण कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है, क्योंकि जो गुण होते हैं वो द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं, और द्रव्य और गुण एक ही होते हैं। कथन अलग अलग होता है, कथन इसलिए अलग होता है समझने की दृष्टि से। तो इस बात को अपने को समझना चाहिए। तो जो दूसरा बताया गया सूक्ष्म शरीर का भाग, वो स्वाभाविक जीव के स्वाभाविक गुण हैं, और वही स्वाभाविक गुण होने के कारण से उनके विस्तार के लिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर परमात्मा ने बनाया है। एक एक गुण, जो एक एक शक्ति हमारी है, हम जीवों की जो सूक्ष्म हम है, हमारी जो एक एक सूक्ष्म शक्ति है, उस शक्ति का विस्तार देने के लिए, जैसे एक ध्वनि विस्तारक यंत्र होता है और एक आवाज हमारे अंदर होती है, तो जब हम छोटी सी आवाज से उसमें बोलते हैं, तो वो ही ध्वनि विस्तारक यंत्र बहुत बड़ी आवाज करके उसका विस्तार कर देता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर ने भी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की व्यवस्था बनाई है, जिससे कि हमारी जो सूक्ष्म स्वाभाविक शक्तियां हैं, उन शक्तियों का विस्तार मिल सके, वो बड़े रूप में आ सके और हम कर्म करने में समर्थ हो सके। तो इस रूप में ईश्वर ने एक व्यवस्था बनाई है, जो व्यवस्था ईश्वर ही स्वयं धारण किए हुए, संभाले हुए हम सब के लिए तत्क्षण, एक ही क्षण में प्रत्येक जीवात्मा के लिए सारी व्यवस्थाओं को ईश्वर ने संभाला हुआ है, और साथ में सारे ब्रह्मांड को भी धारण कर रहे हैं। तो ये महान अनंत शक्ति वाले परमात्मा का लक्षण हमें विदित होता है, ज्ञात होता है, और हम अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति से भर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। तो ये तो जीव का स्वरूप हो गया ना। तो जब जो जीव का ही स्वरूप है, जीव के ही गुण हैं, ये मुक्ति में भी रहता है, ये बात स्पष्ट रूप से महर्षि जी ने यहाँ बता दी। इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है।
ये तो स्वभाव है, स्वाभाविकता है, और हम स्वयं ही उन गुण रूप है ना? तो उस उन्हीं गुणों के आधार पर जो हमारे स्वाभाविक है, हम मुक्ति में परमात्मा के आनंद को भोगते हैं। फिर यहाँ पर आई बात सूक्ष्म शरीर के बाद में तीसरा कारण, जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है। यह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक है। तो ये क्या है? कारण शरीर। तो ये सब जीवों के लिए एक है, सर्वत्र विभू है, इसका अभिप्राय क्या हुआ? क्योंकि जितना भी ये संसार बना हुआ है, जितना भी ये सारा दृश्य और अदृश्य जगत है, ये सारा सत्व रज और तम इन मूल प्रकृति कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी सब जगह हम देख रहे हैं, हर जगह ये तीन मूल कण व्यापक हैं, और इन्हीं की व्यापकता को यहाँ पर महर्षि जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ कहा है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, अर्थात उस समय जब प्रगाढ़ निद्रा में हम होते हैं, तो फिर हम कारण शरीर यानी के प्रकृति, मूल प्रकृति के निकट होते हैं, अर्थात सत्व रज तम के निकट होते हैं। वहां पर हम बाकी सारा का सारा जितना भी प्रपंच है, ये जो विस्तार परमात्मा ने हमारे लिए किया है, उस विस्तार से अलग होकर हम मूल प्रकृति के साथ में वहां शयन करते हैं। तो ये सुषुप्ति है, अर्थात गाढ़ निद्रा है। तो ये कारण शरीर है। वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू है, क्योंकि प्रकृति हर चीज में विद्यमान है, हर चीज में, कोई तो सबका कारण ही वही है। और ये हम सांख्य दर्शन में को पढ़ के भी इस बात को हमको स्पष्ट हो जाती है ये बात। और जिन्होंने पढ़ा है, वो कक्षा की है, तो वो सूत्र भी उनको स्मरण होगा, जिसमें सत्व रजस्तम साम साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृति महान, ये सब अभी हम इसमें भी पढ़ चुके हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी वो सांख्य दर्शन से वो सूत्र लिया था पीछे। तो वो जो प्रकृति है वो सर्वत्र विभू है, सर्वत्र व्यापक है, और सब जीवों के लिए एक जैसी है। एक है मतलब एक जैसी है। तो स्थान जो है भिन्न भिन्न है हमारे, हम इसी प्रकृति में हम रह रहे हैं, तो अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन मूल कण तो सब बिल्कुल एक समान एक जैसे हैं। तो यहाँ एक है, सब जीवों के लिए एक है का अभिप्राय ये नहीं है कि वो एक ही सत्व रजतम तीन एक ही, जो एक एक है तीन, सब जीवों के लिए वही कारण शरीर है, वहीं जाके सब एक साथ सोते हैं, ऐसा नहीं। बल्कि ऐसा समझना चाहिए कि जो सर्वत्र व्यापक हुई जो प्रकृति सत्व रजतम के रूप में है, अर्थात उसके हम अरबों अरब सूक्ष्म कणों की कल्पना हम कर सकते हैं। अत्यंत सूक्ष्म सत्व जो है वह प्रकाश स्वरूप है, रज जो है वो गति स्वरूप है, और तम जो है वह स्थिति रूप है, अंधकार रूप है। इस रूप में ये तीनों के तीनों कणों से पूरा का पूरा ये सृष्टि का जो पूरा बना हुआ प्रपंच है, फैला हुआ है जो सब ओर, ये इन्हीं से बना हुआ है। और प्रत्येक जीव के लिए सत्व रजतम का स्वरूप सदा एक सा ही रहता है, क्योंकि उसमें तो कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, वो तो उसमें सबके सबके लिए संस्कार अपने अपने बनाए हुए वहां पर विद्यमान है, इसलिए सूक्ष्म शरीर सबको अलग अलग मिला हुआ है, और उसी में हम सारा अपना जो संग्रह करते हैं, और वही संग्रह हमारा अगले इस स्थूल शरीर को छोड़कर अगले स्थूल शरीर की जब प्राप्ति होती है तो साथ में रहता है। लेकिन जो ये कारण शरीर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बिल्कुल ज्यों का त्यों है, क्योंकि जो नित्य वस्तु होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी सदा एक जैसी ही रहती है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो तो विकार वाला है, वो तो प्रकृति से मिलकर बना हुआ है।
महत्त्व बुद्धि जो है वो प्रकृति से मिलकर बनी हुई है बहुत सारे कणों से। ऐसे ही जो अहंकार है वो भी, और मन भी, सभी इंद्रियां भी, ये विकारवान है। तो जो जो चीज विकार वाली है बहुत सारे कणों से मिलकर बनी हुई है, उनमें कुछ ना कुछ विकृति आती है, उनमें प्रभाव पड़ता है, संस्कार पड़ते हैं। तो जितनी भी संसार में जड़ वस्तुएं हैं, कोई भी जड़ वस्तु ऐसी नहीं है जो संस्कारित ना होती हो। क्यों? क्योंकि सभी विकार रूप हैं, बहुत सारे कणों से मिलकर बनी हुई है, उनमें परिवर्तन संभव है। लेकिन जो मूल प्रकृति है, कारण शरीर है, जो सत्व रजतम है, उसने तो कभी परिवर्तित होना ही नहीं है, वो तो नित्य है, उसमें कभी कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो वो सब जीवों के लिए बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ जो महर्षि जी ने लिखा है कि वह यह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिए एक है। तो एक है का मतलब एक जैसी है। तो वहां पर जब सुषुप्ति में जाते हैं तो सब जीव एक जैसी स्थिति का, आनंद का, और सुषुप्ति में जो गाढ़ निद्रा होती है, सारे के सारे दुखों, कष्टों और अभाव, जो कुछ भी है, जो कुछ ये अन्य होते हैं, उन सब से दूर होकर यहाँ पर सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर में रहते हैं। वो सब के लिए एक जैसा है, और इसका सब लोग एक जैसा अनुभव करते भी हैं हम। तो आइए, चौथा तुरीय शरीर वह कहता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद स्वरूप में मग्न जीव होते हैं। तो तुरीय शरीर वो होता है जबकि कारण शरीर से भी व्यक्ति पृथक होता है, यानी कि ईश्वर के आनंद से, केवल ईश्वर से, प्रकृति से सर्वथा अलग हो जाता है उस समय, और केवल परमात्मा का ही साक्षात्कार उस समय वो कर रहा होता है। तो निद्रा और असंप्रज्ञात समाधि, जहां पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ऐसी समाधि में यही अंतर है कि सुषुप्ति अवस्था में वह जो मूल प्रकृति उसके सानिध्य में रहता है, और जब असंप्रज्ञात समाधि, जो ईश्वर की प्राप्ति वाली समाधि होती है, उस समय जीव कारण शरीर को भी छोड़, उससे भी विरक्त हो, सीधे परमात्मा की प्राप्ति करता है, जिसको पर वैराग्य कहते हैं, और जिसका वर्णन वहां पर योग दर्शन में भी आया है। तो यहाँ पर ये बात जो कही, एक बात, चौथा तुरीय शरीर वह कहता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद स्वरूप में मग्न जीव होते हैं। इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। तो क्या होता है कि इस समाधि से जो बाहर का जो सूक्ष्म शरीर है उस पर संस्कार पड़ते हैं, और वो जो संस्कार पड़ते हैं वो ऐसे संस्कार होते हैं जो बंधन में नहीं डालने वाले, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाने वाले होते हैं वो संस्कार। तो तो ये जो समाधि तुरीय अवस्था होती है, जो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है, वहां पर कहते हैं महर्षि व्यास जी, तज्जा संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो उस समाधि से, महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं, उस अर्थात असंप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न होने वाले जो निरोध संस्कार होते हैं, सब कुछ रोक दिया, प्रकृति से भी भिन्न कर लिया, प्रकृति से भी अपने आप को दूर कर लिया, ईश्वर की शरण में पूरी तरह से व्यक्ति आ गया। ऐसी अवस्था में जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार सूक्ष्म शरीर के उन संस्कारों को दग्ध बीज भाव में पहुंचाते हैं, उनको जलाते हैं, जो कि व्यक्ति को संसार की ओर आकर्षित करने के लिए खींचने वाले संस्कार होते हैं, उन सबको वहां जलाते हैं। तो वही जो पराक्रम उस अवस्था में होता है, इसी की यहाँ पर महर्षि जी वर्णन कर रहे हैं। देखिए, इस समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम, तो ये जो शुद्ध शरीर यानी कि उस समय जीवात्मा जो स्वाभाविक शक्तियां होती हैं, उनसे भ्रांति में नहीं पड़ सकता।
तो भ्रांति में पड़ने और अपने आप को दबाव में अनुभव करने के वो जो सारे संस्कार हैं उनसे वो बाहर आ जाता है। तो क्या है, उस दबाव में स्वयं को अनुभव करता है। जब शरीर में रहता है व्यक्ति, तो सत्व रज तम जब एक दूसरे को पछाड़ कर ऊपर आते हैं, तो वो आ रहे होते हैं, लेकिन उस दबाव को कौन अनुभव करता है? जीवात्मा। हम स्वयं उसको अनुभव करते हैं, कष्ट को अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही ये समाधि होती है, उस समाधि से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, जो उस प्रकृति से पृथकता को अनुभव कराने वाले संस्कार होते हैं, वो संस्कार, उस संस्कार जन्य शुद्ध शरीर, वो शुद्ध शरीर यानी कि जीवात्मा अपने बिल्कुल जो स्वाभाविक अवस्था है, अर्थात दबाव को न मानने वाली, कोई दबाव मैं नहीं मानता, किसी दबाव को मैं स्वीकार नहीं करता अपने ऊपर, इस स्थिति को वह प्राप्त कर लेता है। इसी को यहाँ पर महर्षि जी इन शब्दों से व्यक्त कर रहे हैं कि जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद स्वरूप में मग्न जीव होता है, इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। तो यही जो पराक्रम वहां पर कर रहा है कि अपने आप को पूरी तरह से दबाव से मुक्त कर लेता है, किसी दबाव को स्वीकार नहीं करता उस समय फिर वो, और वो अपने आप को जो जो उसकी शुद्ध बुद्ध मुक्त जो अपना स्वभाव है उसको पहचान जाता है, प्रकृति की जो निकटता है उसकी मजबूरी से वो अपने आप को अलग कर लेता है, समझ जाता है कि नहीं ये मेरी मजबूरी नहीं है। तो यह जो स्थिति बहुत विशेष स्थिति होती है। तो एक एक देखिए, एक एक स्टेप, एक एक कदम, एक एक स्टेप बाय स्टेप महर्षि जी ने कैसे स्थूल शरीर से और फिर सूक्ष्मतम अवस्था को जो ईश्वर की समाधि है, उस समाधि अवस्था को भी कितने स्पष्ट शब्दों में एक एक चीज को हमको एकदम रास्ता साफ कर दिया है। और बिल्कुल ये मुक्ति तक का राजमार्ग एकदम से स्पष्ट हमको दिखने लगा है, बिल्कुल ये साफ, ये मुक्ति की ओर जाता है और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं इस मार्ग का। तो ये दिखा रहे हैं, इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। तो इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक है, क्योंकि यह सबको विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक है। क्योंकि जब मृत्यु होता है तब सबको ही कहते हैं कि जीव निकल गया। तो अब देखिए, बहुत सामान्य बातों से ही सामान्य लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इतनी सूक्ष्म बातों को बताने के बाद फिर सामान्य बातों से ही सामान्य बुद्धि के जो लोग हैं उनको बात समझ में आ जावे, ऐसी अनुकंपा महर्षि जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए कितने सामान्य शब्दों से और उन सारे जो अत्यंत सूक्ष्म रहस्यों को उद्घाटित करने के बाद में उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि जब मृत्यु होती है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया, यही जीव सबका प्रेरक, सबका धर्ता, साक्षी करता, भोक्ता कहता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव करता भोक्ता नहीं, तो उसको जानो कि वह अज्ञानी अविवेकी है। क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनको सुख दुख का भोग व पाप पुण्य कर्तव्य कभी नहीं हो सकता। तो जड़ चीजें हैं ये तो, जीव के अतिरिक्त बाहर प्रकृति से, मूल कारण शरीर प्रकृति से लेकर बाहर तक जितना प्रपंच है सारा का सारा, ये सब जड़ है। इसको अनुभव कहाँ से होगा? ये तो अनुभव करने की चीज नहीं है, अनुभव तो जीव ही करता है। तो पर अविवेक जब तक विद्यमान है तो वो अपने आप को दबाव में अनुभव करता रहता है बस। और जैसे ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है, कारण शरीर से अपने आप को अलग अनुभव कर लेता है, प्रकृति से अपने आप को अलग अनुभव करते करके ईश्वर की सानिध्य और सन्निधि को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही वो समझ जाता है कि नहीं, मैं दबाव में तो आने वाला नहीं हूँ, ये दबाव में
अपने ऊपर ऊपर आरोपित कर रहा था, ये दबाव मैं अपने ऊपर आरोपित कर रहा था, क्योंकि मैं महत्व ईश्वर से अधिक प्रकृति और प्रकृतिजन्य सारे जगत को दे रहा था। जब मैंने इसको महत्व देना समाप्त कर दिया और ईश्वर को अधिक महत्व देना आरंभ कर दिया, तब मैं मुक्त हूँ। तो वो जीवन रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। कारण शरीर जो प्रकृति है, सत्वरजतम सूक्ष्म है अत्यंत, उससे भी वह मुक्त हो जाता है लगभग लगभग, क्योंकि ईश्वर की शरण में रहता है। लेकिन पूरी तरह से मुक्त तो तब होता है जब शरीर भी छूटता है। तो ये बात यहाँ पर कितनी सुंदर, क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनको सुख दुख का भोग व पाप पुण्य कर्तृत्व कभी नहीं हो सकता। हाँ, इनके संबंध से जीव पाप पुण्यों का कर्ता और सुख दुखों का भोगता है। तो जब तक उस सबको आरोपित अपने ऊपर ऊपर करता रहता है, उस मतलब महत्व देने की बात है। हमने जिस क्षण से इस सारे प्रकृति और प्राकृतिक चीजों को महत्व देना बंद कर दिया और ईश्वर को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया, अत्यंत सूक्ष्म स्तर पे, साक्षात्कार के स्तर पे आकर, तो निश्चय जानिए, ये तो हम समझ ही सकते हैं, फिर उसके बाद में ये जो प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ और सब चीजें हैं, इनका दबाव हम पर नहीं रहेगा। तो ये एक विज्ञान है, इसी को ब्रह्म विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान महर्षि जी ने हमारे सामने प्रकट किया है। तो फिर आगे कहते हैं, देखिए महर्षि जी, जब इंद्रियां अर्थों में मन, इंद्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके, कितने स्पष्ट शब्द है, एक एक शब्द को देखिएगा, ये एक एक शब्द समझने योग्य है। महर्षि जी ने विज्ञान को खोल के इन शब्दों में रखा है। जब इंद्रियां अर्थों में, मन इंद्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर, अब देखिए कैसे एक एक चीज को बता रहे हैं, यहाँ पर क्या क्रम है। संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके, बताइए इससे अधिक अच्छा स्पष्ट और कौन सा प्रमाण मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट, पूरी व्यवस्था एक साथ एक ही वाक्य में महर्षि जी ने स्पष्ट की है। मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे व बुरे कर्मों में लगाता है, तभी वह बहिर्मुख हो जाता है। तो ये जो अंदर की क्रिया विधि है, ये भोले व्यक्ति को समझ में थोड़ी आती है, कैसे कर रहा हूं मैं वो, क्योंकि वो किस स्तर पे है, वो स्थूल शरीर के स्तर पे आकर स्वयं को अनुभव कर रहा है। उसके बीच की प्रक्रिया को उसने गोल कर दिया। बिल्कुल चाहे तो साक्षात्कार कर सकता है, उतनी सूक्ष्मता से विचार करना होगा, परंतु करता ही नहीं। स्थूल स्थूल शरीर के स्तर पे ही रहता है व्यक्ति। जागृत हुआ और स्थूल शरीर को ही स्वयं का स्वरूप समझने लगा, इसलिए ये सारी की सारी प्रक्रिया सामने नहीं आती। तो इस प्रक्रिया को महर्षि जी ने ये कहा कि, फिर से पढ़ रहा हूं, जब इंद्रियां अर्थों में, मन इंद्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे व बुरे कर्मों में लगाता है, तभी वह बहिर्मुख हो जाता है। उसी समय भीतर से आनंद, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। यह अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। अब जिसको ईश्वर का साक्षात्कार करना है, बस इसी शिक्षा को पकड़ ले। तो कम से कम अनुमान में जितना प्रत्यक्ष होता है, अनुमान करने के लिए भी प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है ना। जैसे पर्वत के पीछे अग्नि है, ये जानने के लिए हमने धुआं तो देखना पड़ेगा ना, पर्वत के ऊपर धुआं उठ रहा है, तो धुआं देखने से ये पता चलता है कि पर्वत के पीछे आग है। लेकिन इतना तो जरूरी है कि हम धुएं को देखें, तो कम से कम कुछ साक्षात्कार उसका, जो अग्नि है और अग्नि के साथ धुआं होता है, ये तो साक्षात्कार हमें पहले से भी है।
तो धुएं को साक्षात देख रहे हैं। बस यही जो शिक्षा अंतर्यामी परमात्मा की जो हमारे अंदर रह के हमको शिक्षा कर रहे हैं, बुरे कर्मों के लिए भय लज्जा शंका उत्पन्न करते हैं और अच्छे कार्यों के लिए आनंद उत्साह निर्भयता की प्राप्ति कराते हैं, ऐसी जो ये शिक्षा, इस शिक्षा को सूक्ष्म, इस शिक्षा की सूक्ष्मता को अनुभव करके हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ प्रतिक्षण रह सकते हैं। और ये साक्षात्कार, इतना साक्षात्कार तो हर व्यक्ति कर सकता है अगर थोड़ा सा भी समाहित हो जाए तो। ये और इसी से हम ईश्वर को समझ सकते हैं, यहाँ पर ये बताया। और जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल बरतता है वही मुक्ति जन्य सुखों को प्राप्त होता है, जो विपरीत बरतता है वह बंध जन्य दुख को भोगता है। बस इस जो स्थूल भाव है इसको पकड़ लेना है। और फिर ये जो मुक्ति का प्रथम साधन यहाँ पर बताया महर्षि जी ने, पंच कोशों का विवेचन, इसको विस्तार से भी बताया और बड़ी सूक्ष्मतम बातें महर्षि जी ने बड़ी सहज शब्दों में हमारे सामने खोल के रख दी। तो जो दूसरा साधन है उसको हम फिर अगली कक्षा में देखेंगे। इस पे मनन करें, चिंतन करें। इस विधि की को साक्षात्कार करने के लिए योगाभ्यास से हम युक्त हो जाएं। हे ईश्वर, इस मार्ग पर हमको चलाएं, ऐसी भावना करके आइए हम एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, नमस्ते जी। सादर नमस्ते आचार्य जी।